संदेश आएगा तो हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। जब खबर आएगी तो हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। हाँ? ओ भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। आइए मेरे साथ गुनगुनाते हुए आपको गाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आ गयो राम को। देखिए सबको जाना है। ओ भगतों एक मिनट मैं दे तो करूं बेटा से बात, एक मिनट कभी मोहलत दे दो करूं बेटा से बात, एक मिनट की मोहलत दे तो करूं बेटा से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करो पिता से बात। भाई भाई में प्रेम जो वट जो, भाई भाई में प्रेम जो रंग जो कर जो प्रेम से बाटे, बुलावो आयो राम को। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। बुलाओ आयो राम को, बुलाओ आयो राम को। बुलाओ आयो राम को, बुलाओ आयो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को।
एक मिनट की मोहलत दे तो करूँ कान्हा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूँ कान्हा से बात। एक मिनट की मोहलत दे तो करूँ कान्हा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूँ कान्हा से बात। जीवन मेरा बीत गया है हो, जीवन मेरा बीत गया है, भवसागर होवे पार, बुलाओ आयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम हो बुलाओ आयो राम को, बुलाओ आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को, बुलावो आयो राम तो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, मेरे राम मेरे भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। सबको एक न एक दिन जाना है। ये भागवत कथा मरण धर्मा प्राणी के कल्याण के लिए है। आप हम सभी मरण धर्मा लोग हैं। राजा परीक्षित के जीवन का कल्याण हुआ। परम आदरणीय सुखदेव ने भागवत कथा के माध्यम से राजा परीक्षित के जीवन का कल्याण किया। सूत जी नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर इस कथा को सुना रहे हैं। आप हम सभी ने इन 7 दिनों में भागवत की पावन कथा का यहाँ पर आश्रय लिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा की अगर महिमा गाई जाए तो सरस्वती भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन जितना ज्ञान गुरु कृपा से मुझे मिला या जो कुछ मेरे पास था, कथा के माध्यम से मैंने आप लोगों को परोसने का प्रयास किया। कोई गलती हो गई हो बोलने में, कहने में, तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। वाणी है, फिसल जाती है, जबान है, कोई बात अपशब्द, कोई अमर्यादित भाषा इस मंच के माध्यम से अगर मेरे द्वारा हुई हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मुझे क्षमा करेंगे। भगवान का यह अनुग्रह, भगवान की कृपा, ग्राम परेठा की इस पुण्य भूमि पर मुझे कथा करने का यह अवसर मिला है। एक बार मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। और समिति के जो कार्यकर्ता बंधु हैं जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए अपना पूरा तन मन धन, हम तो सब लोग रात को सो गए थे, पर यहाँ बेचारे हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं जो यहाँ देख रेख कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारे कार्य को करने का एक शुभ संकल्प लिया है, बेचारे रात भर जागते रहे। क्योंकि रात को आंधी तूफान भी आया, बारिश भी हुई, दूधी काओ भट्टी न कवलई, पची सिल गई। क्योंकि बारिश का था ना समय, आंधी तूफान भी चल रहा था, टेंट भी। पर उन लोगों ने पूरी मेहनत करी और पूरा प्रयास करके इस कथा को सफल बनाने का जो संकल्प और जो प्रयास किया है, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, आप हम सभी का है। आप सबने अपना सहयोग दिया है। कई भाई लोग बाहर से माताओं को लाने ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, ट्रैक्टर के द्वारा, टेम्पो के द्वारा। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये व्यवस्था यहाँ पर दी है, जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था करी, जिन्होंने मंच की व्यवस्था करी, जिन्होंने यहाँ पर अपना पूरा तन मन धन का सहयोग दिया है। सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, उन सब का स्वागत करते हैं। मैं मंच से बारंबार उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही मुख्य यजमान के रूप में हमारे शीतल भाई बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनकी और उनकी धर्म पत्नी का भी हम सम्मान करते हैं।
मंचासीन हमारे ब्राह्मण देवता पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही मेरे साथी कलाकार जो यहाँ मंच पर मेरा साथ दे रहे हैं, कीबोर्ड पर आदरणीय शिवम भाई कुशवाहा, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। ढोलक पर साथ दे रहे हैं आदरणीय देवेंद्र भाई केवट, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही तबले पर साथ दे रहे हैं बबन भाई कुशवाहा, उनका भी हृदय से धन्यवाद। साथ ही अक्टोपेट पर साथ दे रहे हैं पीयूष भाई यादव, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय हमारे पंडित जी जो यहाँ कर्मकांड और पूजा व्यवस्था देख रहे थे, आदरणीय संदीप जी शर्मा, उनका भी हृदय से धन्यवाद। साथ ही साउंड व्यवस्था जो दे रहे थे आदरणीय हमारे देवेंद्र भाई दरबार, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। निमाड़ वाणी चैनल के माध्यम से ये कथा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों का भी मैं जो इस कथा के माध्यम से जुड़े हैं और हमारी कथा को आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे आदरणीय निमाड़ वाणी चैनल के आदरणीय भैया नीरज भाई, धीरज भाई, तिलक भाई यादव, हाँ, तो निमाड़ वाणी के हमारे आदरणीय तिलक भाई जिनके माध्यम से ये कथा आप तक पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं, ये मेरा निवेदन। तो उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। टेंट व्यवस्था जो दी है यहाँ पर, उन भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था जो लगाई है, उनका भी मेरे हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से पधारे हुए जो श्रोता बंधु हैं, उनका भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। साथ ही मनोज पिपलादे 151 रुपये, मोहित पिपलादे 101 रुपये, अमन करोले महाराष्ट्र, उनकी ओर से 101 रुपये यहाँ प्राप्त होते हैं। श्री शास्त्री जी परोपकार सेवा संस्थान में अगर आप अपना दान देना चाहते हैं तो आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो खुशी और प्रसन्नता यहाँ मिली है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। पूरा सहयोग रहा आप सभी ने, आदरणीय हमारे गोपाल भाई, मोहन भाई, आप सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सबने अपना अपना पूरा प्रयास किया। माता बहनों ने भी यहाँ अपना पूरा प्रयास किया सहयोग देने का, तो मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी आगामी कथा आज रात्रि से ही गोगावा जो खरगोन के पास में है, वहाँ विष्णु पुराण का मंगलमय आयोजन है 7 दिवसीय। तो आज रात 8 बजे से वहाँ कथा हमारी आरंभ हो जाएगी। तो हम तो अभी आरती करके और कथा के लिए प्रस्थान करेंगे, और कभी भगवान ने चाहा और कभी भगवान ने योग बनाया तो फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर भगवत कथा का आश्रय लेकर के हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए, स्वागत और सम्मान की परंपरा, उसके बाद आरती और फिर महाप्रसादी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद। समस्त जनता से निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ जो पंडित जी आए हुए हैं शैलेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने जो हमको प्रेरणा दी और हमारे यहाँ जो कथा 7 दिन सुनाए उन्होंने, उनका हमारे गांव के तरफ से, हमारे ग्रामवासी, हमारे जो जजमान लोग, हमारे जो श्रोता लोग आए हैं, उनकी ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने जो हमको प्रेरणा दी उसके लिए धन्यवाद और हम आभार मानते हैं आप लोगों का। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आइए अपने स्थान पर हम खड़े होकर आरती का स्वागत करेंगे। सभी बड़े भाव से भगवान की मंगलमय आरती। आरती से पूर्व भागवत का एक आखिरी श्लोक, उस श्लोक का हम लोग पाठ करें। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलूंगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन।